बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल बदस्तूर खराब से खराब तर। और जो दावे किए जाते हैं कि जी पाकिस्तान की मईशत बड़ी मुस्तहकम हो रही है, आदाद व शुमार अच्छे आ रहे हैं, ये सब के सब फेक हैं। क्योंकि माहिरीन मईशत जो कि बहुत ही एक्सपर्ट्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो गैर सियासी हैं, किसी सियासी जमात से उनका ताल्लुक नहीं है, वो ये कहते हैं कि ये सारे का सारा एक फेक अदाद शुमार है, फेक प्रोपेगेंडा है। और ये प्रोपेगेंडा तो हो सकता है, हकीकत इसमें कुछ नहीं कि पाकिस्तान की मईशत मजबूत बुनियादों पर इस्तेवार हो रही है। उन्होंने कहा कि कर्जों की मईशत चल रही है और कर्जों की मईशत जब तक चलती रहेगी तब तक कोई इम्कान नहीं, क्योंकि इस वक्त हम जितने भी कर्जे ले रहे हैं, IMF के हों या दीगर आलमी मालियाती इदारों के, वो सब के सब कर्जे हम सूद में अदा कर रहे हैं। और हमारी सरमायाकारी नहीं बढ़ रही, हमारी पैदावार नहीं बढ़ रही, हमारी आमदन नहीं बढ़ रही, और बल्कि खर्चे ज्यादा से ज्यादा तर हो रहे हैं। और इसलिए वो कहते हैं कि जब तक ये बैलेंस ठीक नहीं होगा तब तक ये सारे के सारे ड्रामे हैं। और स्टॉक एक्सचेंज अगर 2 दिन अच्छी होती है और 4 दिन अच्छी होती है, तो वो किसी भी सूरत में ये नहीं कह सकते आप कि इससे मईशत मुस्तहकम हो रही है। तो एक तो ये बात है। दूसरा जी, आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट है और वो है नए चीफ जस्टिस जो हैं वो आ रहे हैं आज मैदान में। आज उनका हल्फ हो जाएगा, आपसे कुछ देर के बाद उनका हल्फ है। ईवान सदर में तकरीब है, जरदारी साहब जस्टिस याहिया आफरीदी साहब से हल्फ लेंगे। याहिया आफरीदी साहब जाती तौर पे प्रोफेशनली एक बेहतरीन जज हैं, लेकिन चूंकि वो एक गैर आईनी तरमीम के नतीजे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मनसब संभालेंगे। और नंबर 1 ये, और दूसरा ये कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस तरह से नहीं कहलाएंगे जैसे कि 26वीं गैर आईनी तरमीम से पहले एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता था, क्योंकि अब मजीद जो इख्तियारात हैं वो दे दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एक बेंच बना के, और उसका जो प्रिजाइडिंग जज है उसके हवाले बहुत सारे इख्तियारात कर दिए गए हैं, जो कि हुकूमत से मुताल्लिका जितने भी केसेस हैं, आईनी मामलात हैं, उसमें इलेक्शन, खास तौर पे इलेक्शन 2024 का जो तनाज़ा है वो, और उससे जुड़े हुए सारे मामलात, वो उस प्रिजाइडिंग जज और उसके नीचे नीचे काम करने वाले बेंच के हवाले किया जाएगा। और जस्टिस याहिया आफरीदी साहब जो हैं वो इस एतबार से उस नौइयत के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं होंगे जैसे कि आज से पहले होते थे। लेकिन इसके बावजूद जो जस्टिस याहिया आफरीदी साहब ने कल अपनी एक तकरीर की है, फुल कोर्ट रेफरेंस, जो कि काजी साहब के एजाज में था, उसमें उन्होंने कुछ ऐसे वाज़ेह तौर पर ऐलानात किए हैं और यकीन दहानियां करवाई हैं। और वो यकीन दहानियां पाकिस्तान के अवाम को भी हैं, पाकिस्तान के शहरियों को भी हैं। और उसमें कुछ रेड लाइंस का तज़किरा किया है उन्होंने, और उससे एक हौसला अफजा बात भी मिलती है। उन्होंने कल अपने पहले फुल कोर्ट रेफरेंस में जो उन्होंने कहा जी कि मैं पाकिस्तान के अवाम को यकीन दिलाता हूं कि अब आज के बाद पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी होगी, रूल ऑफ लॉ जो है वो होगा। और रूल ऑफ लॉ का तस्वर इमरान खान साहब ने देखा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने देखा था, और उस रूल ऑफ लॉ के तस्वर को इम्प्लीमेंट करते करते इस वक्त इमरान खान जो हैं वो जेल में हैं, और बेशुमार सियासी कैदी जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े हुए, और बेशुमार जो जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, वो सैकड़ों नहीं, मजमूई तौर पे हजारों की तादाद में इस वक्त सियासी कैदी जो हैं वो जेलों में गल सड़ रहे हैं, और कुछ फौज की तहवील में हैं। तो अगर जस्टिस याहिया आफरीदी साहब अपनी इस बात पर कायम रहते हैं कि कानून की हुक्मरानी होगी और पाकिस्तान के अवाम को वो यकीन दिलाते हैं, तो ऐसी सूरत में पिछले 1.5-2 साल से जितने भी बेबुनियाद झूठे मुकदमात दर्ज किए गए हैं पाकिस्तान के शहरियों पे सियासी इंतकाम के नतीजे में ये सब कुछ हुआ है, तो वो सारे मुकदमात को रिव्यू करना होगा और उन तमाम सियासी कैदियों की रिहाई के लिए चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी साहब को अमली तौर पर मैदान में आना होगा, और उनके जो ऑर्डर्स हैं, उनके अहकामात हैं, वो बताएंगे कि
किस हद तक पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी है, क्योंकि अगर कानून की हुक्मरानी होगी तो ये जो लापता अफराद हैं इस्लामाबाद और लाहौर जैसे शहरों से भी वकला इस वक्त लापता हैं, सहाफ़ी लापता हैं, और सहाफ़ी बाकी कुछ ऐसे सहाफ़ी हैं जिनको जेलों में डाला हुआ है, सियासी कारकुनान को डाला हुआ है, सियासी रहनुमाओं को डाला हुआ है। कल ही अलीमा खान साहिबा जेहलम जेल से रिहा हुई हैं। अलीमा खान साहिबा और डॉक्टर उज़्मा खान, इमरान खान साहब की बहनें, तो उन्होंने बताया कि सिर्फ जेहलम जेल में 400 सियासी कैदी इस वक्त मौजूद हैं, और बहुत सारे कैदी तो इस वक्त फौज की तहवील में, और बहुत सारे सियासी रहनुमा जो हैं वो 9 मई की आड़ में एक इंतकाम भुगत रहे हैं, और वो भी स्टेट उनको विक्टिमाइज कर रही है। तो इसलिए जनाब ये तो उनका पहला दावा है। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने दूसरा, उन्होंने यकीन दिलाया कि वो इदारों में इख्तियारात की तकसीम को यकीनी बनाएंगे, और अगर इदारों के इख्तियारात में जो तकसीम है, जो आइन कहता है, अगर उसको यकीनी बनाएं तो फिर सुप्रीम कोर्ट को आइनी तौर पर एक इंडिपेंडेंट, बाइख्तियार और आइनी इदारे के तौर पे कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और कस्टोडियन ऑफ द पीपल बेसिक राइट्स जो हैं शहरियों के, उसका कस्टोडियन होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। तो वो इस मामले को 26वीं गैर आइनी तरमीम के बाद कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो तो एक झैली तंजीम बन गई है, और उसकी हैसियत उसी तरह से है जैसे किसी हुकूमती इदारे की होती है, जैसे पुलिस की है, ब्यूरोक्रेसी की है। इस हद तक जो है वो इदारों में तकसीम का मामला जो है वो गिटमिट हो चुका है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट अदलिया के मामलात में जो इंतजामिया है और हुकूमत है वो इंक्रोचमेंट कर चुकी है, और वो दाखिल हो चुकी है। और तो इसलिए ये याहिया अफरीदी साहब को अब देखना होगा कि वो किस तरीके से अपने इस गोल को अचीव करते हैं। तीसरा, उन्होंने कहा कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कल कहा कि जजों और अदलिया के इज्जत व वकार को सख्ती से वो इसको यकीनी बनाएंगे, और इस पर सख्ती से अमल होगा कि जजों का और अदलिया का वकार जो है वो बहाल किया जाए, और उनकी डिग्निटी, उनकी रिस्पेक्ट जो है। और उन्होंने कहा कि सिविल जज से लेके सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज तक वो हर जज की इज्जत और वकार बहाल करवाएंगे। अगर अब इस बात को मान लिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 6 ऑनरेबल जजेस का खत, और उसके बाद एहतसाब अदालत सरगोदा के जज ताहिर अब्बास साहब, उनका भी एक खत पड़ा है ताहिर साहब का, तो वो भी मामला है। फिर लाहौर हाई कोर्ट ने भी अपना रेफर किया हुआ था केस, फिर सिंध हाई कोर्ट की तरफ से आया हुआ है ऑफिशियल, उन्हीं 6 जजेस का जो खत का मामला था, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको टेकअप किया था। तो काजी साहब उसको दोबारा उन्होंने नहीं सुनने दिया और उसको पेंडिंग रखा। पिशावर हाई कोर्ट के जज, बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जज और सिंध हाई कोर्ट के जजेस, ये सारे के सारे बैक जुबान हैं कि इदारों में मुदाखलत हो रही है, अदलिया में मुदाखलत हो रही है, और जजेस को धमकियां दी जा रही हैं, और धमकियां देकर उनसे इकदाम कर, उनसे गलत फैसले करवाए जाते हैं। और 6 ऑनरेबल जजेस ने खत भी लिखा था, लेकिन उस खत का कोई पुरसाने हाल नहीं हुआ, और उल्टा काजी साहब जो हैं उन जजेस के खोर पड़ गए थे, और उनके न सिर्फ उनके बल्कि जिस जज साहब ने उनके लिए आवाज उठाई, उन्हीं के काजी साहब जो हैं दुश्मन बन गए थे। तो इसमें अब देखना है कि किस तरीके से जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो अपने इस गोल को अचीव करते हैं कि वो सिविल जज से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज की इज्जत कैसे बहाल करवाएंगे, उनका इज्जत कैसे, उनका वकार कैसे बहाल करवाएंगे। ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, तो जो कि दावा किया है जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये हैं, इनका ताल्लुक पेशावर से है, लेकिन इनकी जो तालीम है वो है जनाब लाहौर की, एचिसन कॉलेज से वो पढ़े हुए हैं। फिर उन्होंने मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस भी लाहौर से किया, और इकोनॉमिक्स की डिग्री भी शायद लाहौर से ही ली थी, और प्रैक्टिस भी वो लाहौर में ही करते रहे हैं। इसलिए वो काफ़ी कुछ समझते हैं। पॉलिटिकल साइंस में भी उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, और इकोनॉमिक्स में भी मास्टर्स किया हुआ है। तो इस तरीके से वो सियासत की दाव पेश भी उनको बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है, और काफ़ी जो सियासी नौयत के मुकदमात हैं उनको भी वो सुन चुके हैं। लिहाजा
वो बहुत कुछ जानते हैं। फिर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट भी रह चुके हैं, तो इसलिए, और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट भी बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं है, बल्कि जब परवेज खटक साहब का दौर था उस वक्त की बात है, और उसके बाद भी कुछ अर्सा रहे। तो ये है जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब के मामला। अब देखना है कि वो कैसे काजी फाइज ईसा की बदरूह और उनके दौर के जितने भी स्याह कारनामे हैं उनसे किस तरीके से नबुर्द आजमा होते हैं और अपने साथी जजेस का एतमाद हासिल करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। दूसरी खबर जो है वो है अलीमा खान साहिबा और डॉक्टर उज़्मा खान, ये रिहा हो गई हैं और उनकी रिहाई काफ़ी ताख़ीर से हुई। अलीमा खान साहिबा और डॉक्टर उज़्मा खान ने गुफ्तगू की है फौरी तौर पर रिहाई के, और उन्होंने कुछ इंकशाफात भी की हैं, कुछ खबरें भी दी हैं और लताड़ा भी है। तो वो कैसे, उनकी ज़रा गुफ्तगू मैं आपको सुना दूँ, पहले वो सुनिए, उसके बाद फिर अगली बात करते हैं। और हम निकले थे एक पुरअमन एहतजाज के लिए। अभी एहतजाज शुरू नहीं हुआ था। पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी हक है। इन्होंने कोशिश की कि पुरअमन एहतजाज हमारा हक इन्होंने छीनने की कोशिश की। और ये याद रखें कि जो हमारे पे चार्जेस लगाए हैं वो मैं कहूँ कोई बारूद बनाकर असेंबली को उड़ाने के हैं। ये वो लोग हैं, अगर ये चाहते, अगर ये कहते कि जी एहतजाज के लिए क्यों निकले, क्योंकि हम पुरअमन एहतजाज के लिए निकले थे, ये क्योंकि हमारा आईनी हक है, ये हमारे पर चार्जेस नहीं लगा सके। ये जिस असेंबली की बात कर रहे हैं कि उसके ऊपर हम कोई बम की तैयारियां कर रहे थे, उसका कोई रेसिपी थी हमारे पास, हमने कोई बम बनाए थे और वो हमने असेंबली उड़ानी थी। याद रखें, ये वो लोग हैं जिन्होंने असेंबली के ऊपर हमला करके लोगों के नुमाइंदों को रात को अगवा किया था। ये याद रखें। जो गैर आईनी चीज़ें ये कर रहे हैं ना, आज हमें इमरान खान के लिए फिर निकलना पड़े, हम फिर निकलेंगे। ये बताएं कि पुरअमन एहतजाज के लिए जब इमरान खान कहेंगे हम बाहर आ जाएंगे इंशाअल्लाह। मैडम ये बताइए कि आप अंदर जेल में और आपकी बहन थी, जेल इंतजामिया की तरफ से आपको अंदर क्या मुश्किलात थी? खाना पीना, रहन सहन, मतलब किस तरह का था? रहन सहन का हमें कोई फिक्र नहीं है, साफ सुथरी जगह थी। जो भी जैसे भी जेल होता है वो जेल था, लेकिन जो चक्की जिसको कहते हैं, लेकिन खाने वगैरह की हमें कोई फिक्र नहीं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा उनके ऊपर सख्ती थी कि हम आइसोलेशन में थे, हमें कैदी जो और वो ख़वातीन थी उनको हमारे साथ बात करने की इजाज़त नहीं थी। हमें उनको ये डर था कि कोई इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए, ना कोई जो पीसीओ की 3 हफ्ते में सारी ख़वातीन को 3 दफ़ा इजाज़त थी, उसकी इजाज़त नहीं थी। उनके पास टीवी था, हमें आवाज़ आती थी उसकी, तो हमने सोचा इनसे पूछ लेते कोई ख़बर सुना दे। उनको इजाज़त नहीं थी हमारे से बात करने की, सख्ती से मना था कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन ना मिले। दीगर ख़वातीन के साथ आप रह रहे थे या आपको सेपरेट कमरे में बंद किया गया? हमें एक अकेली जगह में बंद किया। ठीक हो गया। बताइएगा जी, क्या कहेंगे? आपने भी टाइम गुजारा इधर, आज क्या कहेंगे रिलीज में? जिस मकसद के लिए हम निकले हैं उसके लिए कोई भी कुर्बानी बड़ी नहीं है। कारकुनान को क्या पैगाम देना चाहेंगे? कारकुनान को पैगाम देना चाहेंगे? देखें, सब यहाँ पे 400 पीटीआई के लड़के भी यहाँ पे हैं इस जेल के अंदर। अब वो किस लिए हैं? ये जुल्म कर रहे हैं, ये हर किस्म का जिसको कहते हैं ना कि लॉ तोड़ रहे हैं, लॉ तोड़ रहे हैं। ये खुद ये जैसे कहते हैं ना कि स्टेट दहशतगर्दी कर रहे हैं। लेकिन आपका ख्याल है कि हम चुप रहेंगे? 100 दफ़ा जेल में डालना है डाल दें, जिस चक्की में डालना है डाल दें। इमरान खान को रिहा करें और इनको जो गैर बिल्कुल गैर आईनी तरीके से और बिल्कुल हर जो उनके ऊपर कोई केस नहीं है, उनको किससे जेल के अंदर रखा हुआ है। जब तक इमरान खान को नहीं रिलीज़ करते, हमें जिस जेल में डालें हम जाने को तैयार हैं। लेकिन जब हम पुरअमन एहतजाज बिल्कुल करेंगे, ना ये हमें रोक सकते हैं। हमारा जब आईन इजाज़त देते हैं, कोई नहीं रोक सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान।
इस मौके पे जी इमरान खान साहब के बहनोई यानी कि डॉक्टर उज़्मा के हस्बैंड जो हैं उन्होंने भी गुफ्तगू की, वो भी काफी इंपॉर्टेंट थी, वो भी जरा सुन लीजिए। 4 तारीख 20 दिन बाद आज रही हो रही हो 20 ठीक है। अल्लाह का शुक्र है जी। हौसले बुलंद है सर। डेफिनेटली देखो ये अल्लाह का असूल है, हर कुर्बानी के बाद अल्लाह इनाम देता है। आप 9वीं का इम्तिहान देते हैं तो 10वीं में जाते हैं। इम्तिहान जो है वो तंग करने के लिए नहीं होता, वो दर्जे बुलंद करने के लिए होता है। तो ये जितना इम्तिहान हो रहा है ये हमारी बेहतरी के लिए हो रहा है और इंशाअल्लाह। और जो इम्तिहान ले रहे हैं, जो मुमतहिन हैं, जो 2 नंबरी कर रहे हैं, मैं तो उनके लिए हर नमाज के बाद दुआ करता हूँ कि जो उनके साथ मरने के बाद होना है वो अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। क्योंकि इन्होंने जो टॉर्चर किया है, चाहे मस्तूरात को किया, चाहे अरशद शरीफ को किया, जिसको भी किया वो तो ख़त्म हो गया। वो तो अब अरशद शरीफ तो आउट ऑफ रीच है, मगर जिन्होंने टॉर्चर किया है, जिन्होंने मारा है, उनको जब जब फरिश्ते पड़ेंगे तो मुझे बताओ फरिश्तों को रहम आते? फरिश्ते थकेंगे कभी? मैं तो उनके लिए हर नमाज के बाद यकीन करो दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह मरने से पहले इनको तौबा की तौफीक दे दी, वरना बर्बाद हो गए, वापस थोड़ी आना है। यदि वापस आके माफ़ी मांग लेंगे मारे गए। तो इसके लिए जो जिन पे टॉर्चर हो रहा है वो तो खुशकिस्मत है, उनके दर्जे पता नहीं कहाँ बुलंद हो रहे हैं, और जो टॉर्चर कर रहे हैं वो बेचारे बदकिस्मत है। मजलूम वो हैं, ये मजलूम नहीं है। देखो ये ज़िंदगी 50-60 साल की है, वो ज़िंदगी अबदुल आबाद की है, वहाँ अगर नाकाम हो गए तो बर्बाद। ये आपने सुना जी गुफ्तगू इमरान खान साहब के बहनोई और डॉक्टर उज़्मा के शौहर की, और वो उनका भी क़ीदा किस कदर मजबूत है और उन्होंने भी जो बात की। तो सूरत हाल ये है कि जेलों में कितने कैदी पड़े हैं, मैंने आपको बताया। जैसे जस्टिस शाहिद अफरीदी साहब ने कहा, तो उनका बहुत बड़ा इम्तिहान है कि वो किस तरीके से अपने एजेंडे को, अपने मंशूर को जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं, और जो जिन गोल्स का उन्होंने ऐलान किया है वो कैसे अचीव करते हैं। तो बहरहाल आपको इंशाल्लाह अगले व्लॉग में जी मजीद खबरें देंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।